हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता है, लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं चाहते हैं अपने लाइफ में, फिर भी वो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, तो उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। पर हाँ, आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो आगे ना हो, वो चीज़ आपके हाथ में है, उस पर आपका कंट्रोल है। जैसे कि आज के टाइम में ज़्यादातर मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होती हैं, मिडिल क्लास वालों को बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये मिडिल क्लास फैमिली के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। मतलब हर हाल में उनके पास कितनी अच्छी भी सैलरी हो, कुछ भी हो, पर एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ तो जैसे लगता है उनके खून में लिखा चुका है कि उन्हें तो करना ही है ये सारी चीज़ें। और पता है मिडिल क्लास वाले ही क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास वाले ना हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब उन्हें खुद को इम्प्रूव कैसे करना है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, उन्हें दूसरों को इम्प्रेस कैसे करना है, या इज़्ज़त हो, या फिर किसी चीज़ को अब परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश, मतलब अपनी जी जान लगा देते हैं। उनके घर कोई गेस्ट आ जाता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके घर कोई गेस्ट आ जाता है, आपको ये तो टेंशन रहती है कि हमें उसे अच्छा खिलाना है, जो कि ठीक है, ये चीज़ तो सबके घर में होती है, चाहे वो छोटा हो फैमिली या बड़ा फैमिली हो, सबको होती है कि हाँ अच्छी चीज़ें खिलानी है। पर मिडिल क्लास फैमिली वालों को क्या होता है, किसी के आने से पहले घर सही करना पड़ता है, हमें पूरा बेडशीट चेंज करो, न्यू बेडशीट बिछाओ, पर्दे चेंज करो, ये सामान यहाँ से हटा करके वहाँ रखो, ये चीज़ें पर्दे से छुपा करके हमें रखना है, पर्दे के पीछे रखना है, और कहीं भी सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट जगह पे होना चाहिए। तो हमारा टाइम कहाँ जाता है? इन सारी चीज़ों में जाता है। ये सारी चीज़ें शायद उतनी मैटर नहीं करती हैं, पर मिडिल क्लास वालों के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो उनका आधा टाइम इसी में चला जाता है, ना चाहते हुए भी वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। कोई नहीं चाहता है कि हाँ थकान हो जाए, कोई गेस्ट आने वाला रहता है तो उससे पहले शरीर टूट के एकदम बिखर चुका होता है, क्योंकि इतनी तैयारी, वो गेस्ट भले ही आधे घंटे के लिए आ रहा है पर हमारी तैयारी 2 घंटे से चल रही है। किचन में मम्मी खाना अलग बना रही हैं, और अगर आप बच्चे हैं घर के, थोड़े से बड़े हैं, कॉलेज गोइंग हैं या फिर स्कूल गोइंग हैं, 12th पास आउट है, तो आपको फिर घर के सारे काम सही करने होते हैं, सब कुछ देखना होता है। अगर आप ऊपर से अकेले हैं तब तो आपको किचन भी मैनेज करना पड़ता है, बाहर की चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें मेसी हो जाती हैं, जो कि कोई नहीं चाहता है अपने लाइफ में कि उसकी लाइफ इतनी मेसी हो, पर फिर भी हो जाती है। पर हम उसका कुछ कर नहीं सकते। हम कर क्या सकते हैं? हम अपने चीज़ों को, अपने हालात को, अपने टाइम को बेटर करने में लगा सकते हैं। जितना ध्यान हम इन सारी चीज़ों पे देते हैं ना, उसका अगर आधा % ध्यान भी हम अपने फ्यूचर को ठीक करने में लगा देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखते होंगे जब आप किसी बड़े के घर में जाते होंगे ना, मतलब थोड़े पैसे वाले जो लोग हैं, उनके घर क्या बेडशीट बिछी है, क्या सामान इधर उधर बिखरा है, कोई ध्यान भी नहीं देता। वही मिडिल क्लास वालों के घर अगर थोड़ा सा भी सामान इधर, अरे उनके घर गए थे ना, उनके घर कुछ भी अच्छा अरेंजमेंट नहीं था, कुछ भी अच्छे से नहीं था। उनको आप कितना भी अच्छा खाना खिला दो, उसकी तारीफ़ नहीं होगी, पर ताने मिल जाएंगे आपको कि हाँ उनके घर ये चीज़ सही नहीं थी, उनके घर ये चीज़। तो ये लोगों की मेंटालिटी में बस चुका है, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं चाहते हुए भी। पर आपके हाथ में क्या है? अपने फ्यूचर को चेंज करना। तो वो आपके हाथ में, तो जो आपके हाथ में है ना, आप उस पर काम करो। जो आपके हाथ में नहीं है, जिसमें आप ऑलरेडी फंसे हुए हो, तो खुद को निकालने की कोशिश करो। दूसरा तीसरा कोई नहीं आकर के निकालेगा आपको। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि, और रिलेट भी किए होंगे आप थोड़ा बहुत, अगर इस चीज़ से कि आपके घर में भी ऐसा होता है, गेस्ट आते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो 2 घंटे 4 घंटे, कभी कभी तो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। तो अगर रिलेट की हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।